नमस्कार, आप हैं ई गुरुकुल 1.0 ऑनलाइन टिप्स क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब मार्केट 8 मार्च को वापस ओपन होगा तो आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी और 3 इंट्राडे स्टॉक्स में क्या करने चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है, जहां पर आप मेरे साइकोलॉजी का मदद अपने इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन आप फिनेंशियल एडवाइजर की मदद से ही इन्वेस्टमेंट करें और खुद के एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट करें। आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो कुछ इस प्रकार से हुआ कि निफ्टी 117 पॉइंट ग्रीन के साथ बंद हुआ, बैंक निफ्टी 99 पॉइंट के साथ, नेस्डेक ट्रेंड कर रहा है प्लस 226 पॉइंट के साथ। वही यूएस डॉलर इंडेक्स जो है माइनस 0.10 पॉइंट के साथ रेड मार्क्स के निशान पे है। तो ये आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय जो स्थिति थी वो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज निफ्टी 50 में वो टॉप 5 कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने आज अच्छा गेन किया है। तो अदानी इंटरप्राइजेज जो आज वापस 5.45% के साथ गेनर रहा है अच्छा खासा। अगर लूजर की बात करें तो ब्रिटानिया ने आज -1.97 के साथ लूज किया है। तो अदानी, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड गेनर की लिस्ट में था। वहीं पर अगर लूजर्स की बात करें तो ब्रिटानिया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और एलएनटी ये लूजर्स में था। आज जो 3 स्टॉक्स की बात हम करेंगे जो कि 8 मार्च को आपको ट्रेडिंग करनी है, वो है पारस, सूर्या रोशनी एंड तेजस नेट। इनके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैंने आज के बारे में आपको पिछले दिन एनालिसिस किया था उसका रिकॉर्ड आज कैसा रहा। तो ये जो साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने पिछले दिन आपको कहा था कि बाई करने के लिए ऑप्शंस होंगे। आज बिल्कुल मार्केट उसके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही चला। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था 17,640 से लेकर 17,760 तक अपना टारगेट रखें और वही हुआ। मार्केट यहाँ 17,760 के आसपास ओपन हुआ मेरे सेकंड टारगेट के आसपास से, और वहां से मार्केट ओपन होना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉरी, मार्केट 640 के आसपास ओपन हुआ, जो मैंने कहा था हमारे फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी वहीं से स्टार्ट हुआ और सेकंड टारगेट तक हमारा अचीव किया है। तो अगर हम बात करें तो 38 पॉइंट आज आपको हमने निफ्टी एनालिसिस में गेन करके दिए हैं। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब 8 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको क्या करना चाहिए। आपको वेट करने चाहिए इस टारगेट का कि 17,747 हो जाए तो आप बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 17,800 रहेगा, सेकंड टारगेट 17,850 रहेगा, वही स्टॉप लॉस 17,700 रहेगा। स्टॉप लॉस हर टारगेट के बाद आप चेंज करेंगे, यही आपकी स्ट्रेटेजी होगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर सपोज करो 17,800 से मार्केट ओपन ही होता है तो, और 17,850 के बाद अगर ओपन होता है तो आप जबरदस्ती मार्केट में इंटर मत कर जाना। वेट करना कि वो जब मार्केट ओपन हुआ है तो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन हो रहा है या नेगेटिव ट्रेंड के साथ ओपन हो रहा है, तो उस समय की लाइव एनालिसिस बिल्कुल अलग होगी। अगर टारगेट मार्केट ओपन के बाद स्टार्ट होता है तो आपके लिए इजी है, लेकिन अगर टारगेट अचीव करके मार्केट ओपन करता है तो आप उस समय थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अगर पुट बाई की अगर हम बात करें कि पुट अगर आपको बाई करने हैं तो क्या करेंगे, आप बाई करेंगे 17,680 पे, और फर्स्ट टारगेट आपका 17,600 रहेगा, सेकंड टारगेट 17,550 रहेगा, वहीं स्टॉप लॉस की बात करें 17,720 रहेगा। ये निफ्टी की बात है। तो पिछले दिन मैंने आपको 38 पॉइंट मिनिमम मैंने अपने टारगेट से आपको अर्न करके दिए हैं। तो आप जब 8 मार्च को वापस ओपन होगा मार्केट तो आप इस एनालिसिस के साथ अगर करते हैं ट्रेडिंग तो लूज होने की संभावना बहुत कम रहेगी और गेन होने की संभावना ज्यादा रहेगी। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको 163 पॉइंट हमने गेन करके दिए हैं। मैंने कहा था कि 41,360 पे आप बाई करना और 41,480 मेरा टारगेट रहेगा। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही लगभग। आप 41,360 से स्टार्ट तो हुआ लेकिन गया मार्केट 41,644 पे, यानी कि बहुत आगे गया। तो 163 पॉइंट मिनिमम अगर मेरे टारगेट पे आप काम कर रहे होते तो टारगेट तो मैंने अचीव किया ही, अपर भी दिया है आपको। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज ही मार्केट में डिसिप्लिन वाइज ही आप ट्रेडिंग करें तो आपके साथ लूज होने की संभावना कम होगी और आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाएंगे। 8 मार्च के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो साइकोलॉजिकल स्टडी मेरी बता रही है वो ये है कि अगर मार्केट यहां से अप होता है तो 41,400 पे आप बाई करेंगे। यहाँ एक रेसिस्टेंस है जो दिख रहा है, बार बार ट्रेंड चला रहा है, तो इस ट्रेंड को अगर ये पार करता है तो 41,400 को आप बाई करेंगे। 480 पे आपका फर्स्ट टारगेट, 530 पे सेकंड टारगेट। वही स्टॉप लॉस की अगर बात करें 41,350 पे रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से डाउन होता है तो आपको क्या करना है, 41,320 ये वाला जो रेसिस्टेंस दिख रहा है ना, अगर इससे भी नीचे आ गया
तो आप बेधड़क 41 या 300 पे पुट बाई कर लेना, जहां फर्स्ट टारगेट 280 पे, सेकंड टारगेट 41 या 200 पे रहेगा, स्टॉप लॉस 360 पे रहेगा। अब हम बात करेंगे कि पिछले दिन जो आपको स्टॉक्स मैंने दिए थे उसका क्या हुआ। 3 स्टॉक्स प्रतिदिन मैं आपको देता हूं। तो फिनोलेक्स केबल में जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, आपको मैं बता दूं कि 63 रुपए एक शेयर पे, फिनोलेक्स के एक शेयर पे मैंने आपको 63 रुपया कमा के दिए हैं। मैंने कहा था 783 पे आप बाई करना, 794 तक जाएगी, हुआ बिल्कुल वही, 783 के आसपास ओपन हुआ, लेकिन ये गया 850 के ऊपर। तो हमारी दोनों टारगेट हमने अचीव की है फिनो केबल्स में। तो यहां भी मैंने आपको अच्छा खासा अर्न करके दिया है। मैंने फर्स्ट स्टॉक्स में मेरा हिट किया, बैंक निफ्टी, निफ्टी एक स्टॉक्स भी हिट किया है। बात करें आपको इंडिगो पेंट्स में, जो हमारा सेकंड टारगेट था वो भी हिट किया। जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बताता हूं कि आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। आप देखिए कि मैंने कहा था कि आपको 1060 पे सेल करना है, तो यहाँ पर 1060 जब सेल हुआ, वहां के बाद मेरे दोनों टारगेट अचीव हो गई। 41 पे जाकर रुक गया, तो 2 पॉइंट बस मैं ऊपर था। यहां भी मैंने आपको 18 रुपए मिनिमम कमा कर दिए हैं एक शेयर पे, एक शेयर पे 18। तो मेरे बैंक निफ्टी, निफ्टी साथ में 2 स्टॉक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मैंने अचीव किए हैं। अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर मैं थर्ड स्टॉक की बात करूं जो मैंने पिछले दिन दिए थे, आज के लिए वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में क्या किया है हमने, पॉलिसी बाजार में भी मैंने कहा था कि 610 का वेट करना, 610 से बढ़ के 618 तक जाएगा, 616 के आसपास जाके रुका है। यहां भी हम लोग फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट से बहुत नजदीक था, तो हमने अचीव कर लिया है। तो यहां भी मैंने आपको अर्न करके दिए हैं 6 रुपए हर एक स्टॉक्स पे, यानी कि 1% बहुत इजली, 600 का स्टॉक है, 6% कमा के, तो 1% मैं आपको यहां भी कमा के दे रहा हूं। हर स्टॉक में 2%, 1%, 4% मैं आपको कमाकर दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कि जो 8 तारीख के लिए आपके लिए जो स्टॉक्स है, पहला मेरी चॉइस है वो है पारस का, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है। इसकी कुछ बैकग्राउंड की अगर बात कर ले तो 811 इसका हाईएस्ट रहा है एक साल में, 455 और ये भी 500 के आसपास है। तो आप इसमें चांस ले सकते हैं, बहुत अच्छा चांस, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगा। यहां से मार्केट हो सकता है ऊपर की ओर बढ़े, तो 508 पे ही आप बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 513, सेकंड टारगेट 522 पे रहेगा, स्टॉप लॉस 530 पे रहेगा। अगर यहां से मार्केट डाउन होता है, अगर यहां रेसिस्टेंस फॉल्स स्टेप के बाद अगर डाउन हो जाता है, तो 498 पे आप सेल कर देंगे, यहां के आसपास सेल करेंगे, और 493 पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 485 सेकंड टारगेट, और 577 आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हर टारगेट के बाद आप चेंज करेंगे, याद रहे। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज ही आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और गेन ज्यादा होगा। सेकेंड स्टॉक जो आपके लिए मैंने रखा है वो सूर्या रोशनी है। सूर्या रोशनी का अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो 741 है, 52 वीक में हाईएस्ट और 323 लोएस्ट, और ये अपने हाईएस्ट के आसपास है। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तत्काल अभी नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन इंट्राडे में आप काम कर सकते हैं। आज 741 पे हाईएस्ट गया है, लोएस्ट गया था 690 पे। तो यहां से एक देख रहे हैं कि बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। तो यहां से मार्केट अगर डाउन होता है तो 708 का आप वेट करेंगे, 708 पे जैसे ही आता है पे सेल कर देंगे। 700 पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 694 पे होगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से अप की ओर गया इस ट्रेंड को फॉलो करते हो तो 720 फर्स्ट टारगेट होने दीजिएगा, बाई प्राइसेस का 720, तभी आप इसे बाई करना। फर्स्ट टारगेट 726, सेकंड टारगेट 732 पे होगा, और स्टॉप लॉस 710 पे लगाना है। आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। मेरे वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट होता है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। जो थर्ड आपके लिए स्टॉक्स मैंने रखा है वो तेजस नेट है। तेजस नेट के रिकॉर्ड की बात करें तो 773 इसका रहा है इस पूरे फिनेंशियल ईयर में हाईएस्ट एक साल में, और 360 रहा है लोएस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनाने हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का आप देखिए बहुत ट्रेंडी मोड में चल रहा है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं स्टॉक, तो 613 का वेट करें। 613 जब हो जाए तो आप इसे बाई कर ले। 620 पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 630 पे होगा। अगर मार्केट यहां से डाउन होता है तो आपको क्या करने हैं, 600 पे सेल करने हैं, 598 फर्स्ट टारगेट, 592 सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस 6 से 6 पे लगाने हैं। याद रहे, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से ही लेना है, मेरे साइकोलॉजी का आप मदद लेंगे और
लाइव एनालिसिस का आप जिस समय देखेंगे मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में ट्रेंड करेंगे। उसकी हो सकती है उस समय स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल जाए। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के मदद से, मेरे साइकोलॉजी की मदद से और खुद के एनालिसिस की मदद से ही आप ट्रेडिंग करें। स्वाभाविक है, अगर अच्छा कुछ लगता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर करें। और धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।